और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं गाजा की। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बीच इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर भीषण हमला किया है और हमास के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। युद्ध विराम के इस उल्लंघन के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, बयानबाजी की है। हालांकि हमले के बाद इजराइल की ओर से युद्ध विराम फिर से लागू कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद गाजा में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद दोनों पक्षों में हुई शांति समझौते को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो शांति समझौता हुआ था, क्या वो कारगर है, क्या वो लागू है? अगर वो है तो आखिर इस प्रकार का संघर्ष फिर से क्यों शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बरसों के अविश्वास के धागे में बंधे गाजा संघर्ष विराम समझौते पर पहले दिन से ही शंका के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 3 हफ्ते के दौरान इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर कई बार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, लेकिन मंगलवार की शाम इजरायली बारूदों में संघर्ष विराम समझौता ध्वस्त होता दिखाई दिया, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास पर बड़े हमले का आदेश दे दिया। हमास द्वारा संघर्ष विराम को रौंदे जाने को बड़ी वजह बताया। दरअसल रफा में हुए एक हमले में आईडीएफ सैनिक की मौत से इजराइल बौखलाया हुआ है। हालांकि हमास ने हमले से इनकार किया है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिलते ही इजरायली लड़ाकू विमान गाजा पर टूट पड़े। इस कार्रवाई में हमास के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और 30 आतंकी कमांडरों को ढेर करने का दावा किया गया। इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में गाजा सिटी, खान यूनुस, बेतलहिया, अल बुजैर जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। गाजा की तरफ से बताया गया कि 12 घंटे तक हुई बमबारी में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल हमास के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम फिर से बहाल हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास पर यह भी आरोप है कि संघर्ष विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो इजराइल के नहीं है। इजराइल ने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। हमास को अभी भी 13 बंधकों के शव लौटाने बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है और उसे अधिकतर शवों की जानकारी है। आईडीएफ ने अपने दावे को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर में फाड़ा लिए 3 लोगों को आईडीएफ हमास का सदस्य बता रहा है, जबकि एक रेड क्रॉस का कर्मचारी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक इमारत से ये लोग एक शव निकालते हैं और फिर पास में ही दफना देते हैं। बाद में शव को व्हील लोडर से निकाला जाता है। रेड क्रॉस के कर्मचारी को घटनास्थल का दस्तावेजीकरण करने के लिए कहा जाता है। आईडीएफ का दावा है कि ये शव बंधक का है और हमास गलत जानकारी दे रहा है। हालांकि हमास की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। Hamas dug a hole in the ground yesterday. आईडीएफ ने एक सैन्य ड्रोन के जरिए पूरे घटनाक्रम को कैद कर लिया। हमास अवशेषों का पता लगा सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले से संघर्ष विराम को खतरा नहीं है। ट्रंप ने हमास को संयम बरतने की सलाह दी।